नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय छात्रों और मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पाइप एंड टंकी यानी पाइप एंड सिस्टर्न। ये टॉपिक आपको नजर आ रहा होगा, पाइप एंड सिस्टर्न। इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इसके जो बेसिक पॉइंट हैं उनको समझ लोगे तो आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों ये टैंक है। अब इससे जो पानी भरा जा रहा है उसे भरने वाला पाइप कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? भरने वाला पाइप। और ये हमेशा काम कैसा करेगा? पॉजिटिव कार्य करेगा। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा, इससे पानी बाहर निकल रहा है या कोई टंकी लीक हो जाती है, वो होगा पानी बाहर निकालने वाला, है ना, यानी टंकी को खाली करने वाला पाइप। और ये कार्य हमेशा नेगेटिव कार्य करता है। तो दोस्तों अब तक हमने जो टॉपिक पढ़ा था टाइम एंड वर्क, उसमें क्या करते थे? एक व्यक्ति भी कार्य करने वाला होता है पॉजिटिव, दूसरा व्यक्ति भी कार्य करने वाला होता था पॉजिटिव, तो उनको जोड़ते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लो एक अगर भरने वाला पाइप हो और दूसरा खाली करने वाला पाइप हो, तो ये तो काम को पॉजिटिव कर रहा है, लेकिन ये इसको क्या कर रहा है? कम कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों इसमें दो प्रकार के कार्य होंगे। एक तो कार्य को कम किया जाएगा और एक कार्य को भरेगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो टाइम एंड वर्क में जो कार्य होता था, जैसे मान लो कोई एक कार्य मानते थे, अगर वो कार्य खत्म हो जाता था तो उसको हम कह देते थे कि ये कार्य हो चुका है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, वहां पर जो कार्य होता था यहाँ पर उसको टंकी की क्षमता माना जाएगा। ठीक है, क्या माना जाएगा? टंकी की क्षमता। ठीक है, जो कार्य होगा उसे क्या माना जाएगा? टंकी की क्षमता माना जाएगा। वहां पर कोई व्यक्ति कार्य करता था, कोई व्यक्ति कार्य करता था। यहाँ पर व्यक्ति अब कौन कार्य करेगा? नल या पाइप कार्य करेगा। ठीक है, व्यक्ति की जगह पर क्या करेगा? नल या पाइप, यानी व्यक्ति की तुलना यहाँ से किससे की जाएगी? नल से की जाएगी। ठीक है, कार्य करने की दर, जो कार्य करने की दर होगी वही हमारे क्या होती है? क्षमता होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। पानी बहने की दर, पानी अगर बहेगा तो वो नल की दर होगी, मतलब जिस दर से नल चलेगा वही तो पानी बहने की दर होगी। तो पानी बहने की दर इक्वल किसके बराबर होगी? नल की दर के इक्वल होगी। तो इन बेसिक पॉइंट इनको याद कर सकते हो। पानी द्वारा पाइप द्वारा पानी अगर कोई भर रहा है, कोई भी नल पानी को भर रहा है, तो वो धनात्मक कार्य करेगा। मैंने अभी बताया था कि ये पॉजिटिव कार्य करेगा। ठीक है, और अगर पाइप द्वारा किसी टंकी को खाली किया जा रहा है, पानी खाली किया जा रहा है, तो वो कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक कार्य होगा। कैसा होगा? नेगेटिव कार्य होगा। ठीक है, टंकी की जो क्षमता है उसका सूत्र क्या है? अगर आपको टंकी की क्षमता निकालनी है, क्षमता या आयतन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आयतन। क्षमता या आयतन या धारिता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? धारिता। ठीक है, ध्यान रखना ये तीन चीज, क्षमता, आयतन, धारिता कहेंगे तो नल द्वारा पानी बहने की दर, जो पानी किस दर से बह रहा है और उसमें कितना समय लग रहा है, वही टंकी की क्षमता को बता देगा। ठीक है, टंकी की क्षमता के लिए एक और फॉर्मूला है, टंकी की क्षमता और आयतन। जैसे मान लो किसी नल के मुंह का जो क्षेत्रफल दे दिया हो, ठीक है, और किस दर से बह रहा है उसकी रेट निकालेंगे और समय, इन तीनों से अगर तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टंकी की क्षमता, धारिता या आयतन निकल जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भरने वाला नल जो होगा वो पॉजिटिव कार्य करेगा और खाली करने वाला नल नेगेटिव। मान लो जितना नल की क्षमता, जैसे खाली करने वाले की क्षमता ज्यादा है, जो खाली करने वाला पाइप है उसकी क्षमता ज्यादा है और भरने वाली की कम है, तो समझ लो टंकी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर मान लो भरने वाले की क्षमता ज्यादा है और पाइप खाली करने वाले की क्षमता कम है, तो टंकी भर जाएगी, लेकिन उसमें समय भले ही कितना लगे, लेकिन टंकी भर ही जाएगी। ठीक है, तो ये चीज पॉइंट समझ में आ गए होंगे। चलिए कुछ पॉइंट और समझ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंटों को दोस्तों देखते हैं। वही है, मैंने बोला था धारिता, क्षमता, वॉल्यूम इक्वल टू क्षेत्रफल, दर, रेट। और ये तो यहां पर आप देख लेंगे वी क्या है? टंकी का आयतन, क्षमता या धारिता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हम धारिता कहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, धारिता भी कह सकते हैं। एक क्या है? नल के मुंह का क्षेत्रफल। नल का मुंह, अगर मान लो अगर नल का मुंह इतना बड़ा है तो कम दर से बहेगा, अगर नल का मुंह इतना है तो ज्यादा दर से, इसकी क्षमता ज्यादा होगी, इसकी क्षमता कम होगी। तो ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, दूसरा आर जो है नल द्वारा पानी बहने की दर। नल द्वारा पानी बहने की दर क्या होगी? आर होगी। टी क्या? यहाँ पर समय होगी। और एक चीज मैंने आपको समय में भी बताया था, जब टाइम एंड वर्क का टॉपिक कराया था उसमें बताया था कि समय क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है और क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों पॉइंट तो चलने ही चलने। ठीक है, अब यहाँ पर इस बेसिक पॉइंट को समझेंगे। क्षमता को सीधे सीधे जोड़ा जाता है। क्षमता को जैसे मान लो ए नल किसी टंकी को भर सकता है, बी नल भर सकता है, सी नल, तो तीनों को हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होगा? समय को डायरेक्ट नहीं जोड़ पाएंगे। समय को किसके माध्यम से जोड़ेंगे? एलसीएम। जैसे मान लो ए नल किसी को 20 घंटे में भर सकता है
और 20 उसे 15 घंटे में भर सकता है। तो ये नहीं, अब क्षमता को एबीसी की क्षमता तो मैंने A+B जोड़ दिया, लेकिन इनकी क्षमता डायरेक्ट 15 और 20 नहीं जोड़ पाएंगे। इसका एलसीएम आपको 60 लेना पड़ेगा, तब कहेंगे 20 दिया 60 है ना, और 15 चौके 60, तो 60/7, यानी ये 4 3 और 4 की क्षमता जोड़ पर भाग देंगे तभी निकलेगी। यानी क्षमता को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, किसको, यानी कह सकते हैं दोस्तों कि क्षमता को सीधे सीधे जोड़ सकते हो, समय को जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, एलसीएम ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गए होगी, दोनों फॉर्मूले को आपको मालूम है, इनको मैंने टाइम एंड वर्क में पढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को दोस्तों देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, यदि भरने की क्षमता, अगर पानी भरने की क्षमता ज्यादा है खाली करने वाले नल से, ये ज्यादा का मतलब ग्रेटर देन है, तो टैंक क्या होगा, भर जाएगा। मैंने अभी आपको बताई थी कि अगर पाइप, अगर उसको भरने की क्षमता ज्यादा है और खाली करने की कम है, तो समझ लो यहां पर, जैसे मान लो भरने की क्षमता, जैसे कोई बड़ा पाइप लगा है और यहाँ पर छोटा पाइप है जो उसको खाली कर रहा है, ये ग्रेटर है, तो समझ लो टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। ठीक है, और जैसे यदि खाली करने की दर ज्यादा है और भरने की कम है, जैसे सपोज करो अगर ये खाली करने वाला ये है ना, और भरने वाला, ये खाली करने वाला हो गया, भरने वाला छोटा है, तो समझ लो हमेशा आपको ध्यान रखना, तो टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। इस चीज को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला मैंने लिखा है, आंशिक टंकी भरने में लगा समय। आंशिक टंकी का मतलब होता है कुछ भाग भरने में लगा सके समय, आंशिक भाग बटे पाइप की क्षमता। जो आंशिक भाग जितना उसमें भरना है और जिसमें जितनी उसकी क्षमता है उसका भाग दे देंगे, तो इस तरह से टंकी की जो भरने में लगा समय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये सबसे ज्यादा दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसको देखना है। खाली टंकी को भरने में किया गया कार्य एक, अगर कोई खाली टंकी को कर रहे हैं तो काम कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ध्यान रखना। अगर भरी टंकी को खाली होने में किया गया कार्य 0, अगर कोई भरी टंकी है उसे खाली कर रहे हैं तो समझ लो कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी टंकी बिल्कुल खाली हो जाएगी, कार्य 0 हो जाएगा। अगर कोई खाली टंकी को, जैसे कोई खाली टंकी है और इसको अगर हम भर रहे हैं तो समझ लो कार्य कितना होगा, 1 कार्य हमने कर दिया। ठीक है, अगर कोई खाली टंकी है, भरी टंकी है और इसको हम खाली कर रहे हैं तो कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंटों को आपको याद करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और बाकी सवाल दोस्तों उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हम टाइम एंड वर्क वाले टॉपिक को कर रहे थे, उसी तरह से सारे सवाल करा के चलेंगे। यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया है दोस्तों, वैसे तो मैं अब शॉर्टकट ट्रिक से कॉन्सेप्ट से कराऊंगा, लेकिन कुछ एक फॉर्मूला दे दिया है। ए और बी जितने समय में मिलकर एक टंकी को भरते हैं, उससे क्रम से T1 और T2 समय में अकेले ए और बी उस टंकी को भरता है, तब नलों के द्वारा टंकी भरने में लगा समय। तो जो समय ज्ञात करना है उसको, दोनों जो टाइम दिए होंगे अलग अलग टाइम, उनको जोड़ करके उसका वर्गमूल ले लेंगे तो हम समय ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, तो आपको फॉर्मूले पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। मैं आपको सारे सवाल ट्रिक से, शॉर्टकट कॉन्सेप्ट से कराऊंगा, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने बेसिक पॉइंट समझा दिया। एक बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है, अगर खाली टंकी को अगर हम पूरा भर रहे हैं तो काम 1 हो जाएगा, अगर भरी टंकी को खाली करें तो काम क्या हो जाएगा, 0। ये 2 पॉइंट आपको विशेष करके याद रखना है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों कि समय क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है और क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन चीजों को अगर याद रख के चलोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और तीसरा पॉइंट आपको ये बेसिक पॉइंट याद करना है कि जो भरने वाला पाइप की क्षमता ज्यादा होगी, खाली करने वाले की कम होगी, तो टंकी भर जाएगी, और खाली करने वाले की ज्यादा होगी और भरने वाले की कम होगी तो टंकी खाली हो जाएगी। इस चीज को ध्यान रखना है। और अगर भरने वाला और खाली करने वाला दोनों एक साथ चल रहे हैं तो हमेशा माइनस होता है, यानी उसमें से क्षमता कम होती है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, तो आज के क्लास के जो सवाल देखते हैं कौन कौन से टाइप के, कौन कौन से सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का दोस्तों पहला सवाल दोस्तों देखते हैं। तो इसमें कह रहा है पाइप ए व बी एक टैंक को क्रम से 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों पाइप एक साथ उसे कितने समय में भर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों भरने वाले पाइप हैं। जैसे ए पाइप है, किसी को 10 घंटे में भर सकता है, बी पाइप है दोस्तों, ये 15 घंटे में भर सकता है। ठीक है, तो दोनों पाइप कितने समय में भर देंगे, तो दोनों का दोस्तों आपको एलसीएम लेना है। दोनों का एलसीएम आपने कितना ले लिया, 30। ठीक, अब दोस्तों यहां पर देखेंगे 10 × 30, यहां पर 3 की क्षमता आ गई, 15 दूनी 30, यहां पर 2 की क्षमता आ गई। अब आपने ये चीज दोस्तों देखी कि इसकी क्षमता कितने की है, 3 की है, इसकी क्षमता कितनी है, 2 की है। तो टोटल मैंने अगर दोनों एक साथ काम करेंगे, टाइम एंड बिल्कुल वर्क की तरह ही कार्य करना है, तो हमें कार्य 30 खत्म करना है और 3 और 2
को जोड़ देंगे दोस्तों 5, तो 5 की क्षमता से इकट्ठा कार्य करेंगे। तो काटपीट दोस्तों जैसे करोगे तो आप कह सकते हो 5 छक्के 30, यानी 6 घंटे में इसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखते हैं सवाल नंबर हमारा दूसरा है, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो ये भी बिल्कुल सेम दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही सवाल है कि एक पाइप 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप है वो 30 मिनट में भर सकता है। तो दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो कितना समय लगेगा। तो दोनों दोस्तों एक साथ खोलेंगे तो 60 एलसीएम दोनों का आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 60 आ जाएगा दोस्तों। अब देखेंगे हम यहां पर 20 तिया 60 3 की क्षमता से कार्य करेंगे, 30 दूनी 60 2 की क्षमता से कार्य करेंगे। अब आप देखेंगे दोस्तों कि ये 3 की क्षमता से कार्य करेगा, ये 2 की क्षमता से कार्य करेगा। टोटल हमें दोनों को एक साथ खोला जा रहा है, दोनों को मिलाकर के एक साथ खोलेंगे। इस कार्य कितना करना है, टंकी में जो 60 पानी है इसको काम को खत्म करना है, लेकिन 3 और 2 5 की क्षमता से कार्य करेंगे, तो 5 से क्षमता से कार्य करेंगे तो इसे काटपीट करेंगे दोस्तों। तो कितनी बार चला जाएगा, भाग 12, तो 12 मिनट में इसको भर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं। तो देखेंगे सवाल नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, नल एक तालाब को भरने में 3 घंटे लेता है जबकि नल बी उसी के लिए 6 घंटे लेता है। यदि दोनों नलों को चालू रखा जाए तो तालाब को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही दोस्तों, जैसे नल ए है, एक तालाब को भरने में 3 घंटे लेता है, और नल बी है एक तालाब को भरने में 6 घंटे का लेता है। अगर दोस्तों दोनों एक साथ खोल दिए जाए, जैसे मान लो ये दोनों एक साथ खोलेंगे तो एलसीएम तो 6 हो जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा। अब आप दोस्तों कहोगे कि एलसीएम 6 हो जाएगा तो ये 3 दूनी 6 2 की क्षमता से कार्य करेंगे, ये 6 एकन 6 1 की क्षमता से कार्य करेगा। अब ये 2 1 3 की क्षमता से इसको भरेंगे, 3 की क्षमता से भरेंगे तो मिलकर के दोस्तों कितना कार्य करेंगे। 6 में 3 का आपने जैसे ही डिवाइड किया तो आप कह सकते हो दोस्तों 3 दूनी 6, यानी 2 घंटे में इसको भर सकते हैं, जो कि कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन सी नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखेंगे, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है, पाइप ए किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी 45 घंटे में। यदि खाली टंकी में दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। तो समय जब भी मैंने आपको बताया था खाली टंकी को अगर भरेंगे तो काम एक हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि पाइप जो ए है वो इसे 30 घंटे में भर सकता है, और जो पाइप बी है उसे 45 घंटे में भर सकता है। ठीक है, अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए दोस्तों, दोनों को अगर हम एक साथ खोलेंगे तो अब ये कितनी क्षमता इनकी आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों एलसीएम अगर हम लेंगे तो 90 आ जाएगा, 90 लेंगे तो 30 तिया 90 और 45 दूनी 90, यानी वो 3 की क्षमता से चलेगा और ये 2 की क्षमता से चलेगा, ये 3 की क्षमता से चलेगा और ये 2 की क्षमता से चलेगा। ठीक है, टोटल हमें दोनों एक साथ काम कराना है, तो दोनों एक साथ काम कराएंगे, टोटल 90 कार्य करना है, और 3 और 2 5 की क्षमता से दोस्तों कार्य करेंगे। तो आप इसे काटपीट कर सकते हो। जैसे आप दोस्तों काटपीट करोगे तो इसे 5 से डिवाइड करोगे तो 18 पंजे 90, यानी कितने घंटे में भर सकते हैं, ये 18 घंटे में उसको भर सकते हैं, जो कि ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है, हमें ऑप्शन सी नजर आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है ना, अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखेंगे, सवाल नंबर अगला है हमारा 5वां। इसमें कह रहा है एक टायर में 2 पंक्चर हैं, पहला पंक्चर अकेले 45 मिनट में और दूसरा पंक्चर अकेले 90 मिनट में टायर को पिचका देता है। यदि हवा एक नियत दर से बाहर निकलती है तो दोनों पंक्चर एक साथ मिलकर टायर को पिचकाने में कितना समय लगे। तो कोई दिक्कत नहीं, सवाल को कितना भी घुमा दे दोस्तों कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। एक अकेले 45 मिनट में पिचका सकता है पंक्चर टायर को, और दूसरा बी पंक्चर जो है वो उसे 90 मिनट में पिचका सकता है। अब दोनों का दोस्तों एलसीएम लेंगे तो आप खुद ही दोस्तों कह सकते हो कि सर इनका एलसीएम तो 90 हो गया है ना, तो 45 दूनी 90 और 90 एकन 90। अब ये कितनी क्षमता से कार्य करेंगे दोस्तों,
तो आप दोस्तों कहोगे कि ये 2 की क्षमता से कार्य करे पंचर, एक जो ए पंचर है वो 2 की क्षमता से और बी पंचर वो 1 की क्षमता से, टोटल दोनों एक साथ टायर को कितने समय पिचका देंगे, ठीक है, 90 इसमें हवा है तो 3 की क्षमता से इसे कार्य करेंगे, है ना, हवा बाहर निकालेंगे। तो कह सकते हैं 3 से इसे काटेंगे तो 30 या 90, यानी कह सकते हैं कि 30 मिनट में टायर की हवा सारी निकाल देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन आपको डी नजर आ रहा है, ठीक है। यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है, बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं। ये सामूहिक कार्य वाला आ गया, ठीक है। टैंक को 5 मिनट में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत पड़ेगी। तो इसको दोस्तों देखेंगे, एक एमडीएच का फॉर्मूला है एमडीएच अपॉन वर्क। इसको अगर 2 बार इस्तेमाल करना है तो M1 D1 H1 अपॉन W1। इसी तरह से दोस्तों M2 और D2 H2 और W2, जो भी कार्य होगा इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, जैसे ये कह रहा है कि 15 पंप, यहां पर व्यक्ति की जगह पर पंप कार्य करेंगे तो 15 पंप किसी टैंक को, किसी कोई एक टैंक है, 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भर सकते हैं। ये डी है, दिन में भर सकते हैं, ठीक है। अब आगे इसी तरह से ये कह रहा है टैंक को 5 दिन में भरने के लिए हमें इसे कितने दिन में भरना है, 5 दिन में। तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, तो जो 15 व्यक्ति थे उसमें कुछ अतिरिक्त हमें व्यक्ति नल लगाने पड़ेंगे। तो कुछ अतिरिक्त यानी एम तो हम कह सकते हैं 15 प्लस के एम, है ना, 15 प्लस के एम। अब दोस्तों टंकी तो वही भरना है। अब इसको सॉल्व तो आप कर ही सकते हो। जब सॉल्व करोगे दोस्तों तो 5 से ये 5 तिया 15, 7 ती 21, ये 21 हो जाएगा दोस्तों, और ये 15 प्लस के एम जो अतिरिक्त हमने लगाए। अब इसको 15 इसमें से अगर हम घटा दें दोस्तों तो 21 में से 15 जाएगा तो आप कहोगे 6, यानी कितने नल की आवश्यकता थी हमें, है ना, तो 6। तो क्या ऑप्शन कौन से नजर आ रहा है, ऑप्शन ए में नजर आ रहा है। तो अगर हम उसमें 6 नल और जोड़ दें तो उस टैंक को समय से उसको भर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये एमडीएच वाले भी कुछ सवाल आएंगे तो इसके लिए इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल देखेंगे, हमारा सवाल नंबर है 7। एक टंकी नल के द्वारा 12 घंटे में एवं दूसरे नल के द्वारा 8 घंटे में भरी जा सकती है। उन्हें 2.5 घंटे, ये 2 घंटे नहीं दोस्तों, 2.5 घंटों तक खुला रखा जाए तो टंकी का भरा हुआ भाग कितना होगा। तो 2.5 घंटे दोस्तों, 2.5 घंटे को कहते हैं 2 से 1/2 का मतलब होता है 5/2 घंटे, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब इसमें टंकी का भरा हुआ भाग चाहिए, हमें समय नहीं चाहिए। टंकी का कितना भाग भर जाएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे अगर मैं पहले वाले नल को ए मान लेता हूं, ये 12 घंटे में भर सकता है। दूसरे वाले नल को मैंने बी मान लिया और ये 8 घंटे में भर सकता है। दोनों का दोस्तों अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो आप कहोगे सर 24, क्योंकि एलसीएम ऐसी संख्या ली जाती है जो दोनों को डिवाइड कर सके। जैसे 12 24 को भी डिवाइड कर सकता है, 8 24 को डिवाइड करता है, तो 12 दूनी 24, 8 तिया 24। तो एलसीएम इसका 2, इसका 3। या कहने का मतलब ए की क्षमता कितनी आ जाती है 2 और बी की क्षमता कितनी आ जाती है 3। अब लेकिन अगर दोनों मिलकर के कार्य करें तो 24 कार्य को दोनों 5 की क्षमता से करेंगे, दोनों 5 की क्षमता से दोस्तों करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसे 5 से काटने की जरूरत नहीं, कटेगा तो नहीं, तो आपको क्या करना है, लेकिन वो ये कह रहा है कि टंकी का भरा हुआ भाग, तो हमें काम निकालना है। जब दोस्तों हमें काम निकालना है तो इसको हम बराबर कहेंगे 5/24 के, ये काम, और ये समय है इसको भी काम में बदलना है तो इसे कर देंगे 5/2। अब इसको दोस्तों सॉल्व करें तो ये इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 25, और नीचे 24 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, यानी टंकी का कितना हिस्सा भर गया 25/48। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 25/48। इस तरह से दोस्तों देख सकते हो, ठीक है, क्लियर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोली जाती हैं
तो खाली टंकी को कितने घंटे में भरेंगे? तो ये भी बहुत ही सरल सवाल है, एक जैसे सवाल है, काफी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। जो ए नल है वो 15 घंटे में भर सकता है और जो बी नल है वो 18 घंटे में भर सकता है। तो दोनों का एलसीएम आपको ऐसा देखना है जो दोनों डिवाइड करें, तो 15 छक्के 90 है ना। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि मैंने ये ऐसी संख्या देख ली जो 15 छक्के 90 6 बार जा रही है और 18 पंजे 90 ये 5 बार जा रहा है, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम हमने दोस्तों देख लिया है ना, दोनों का एलसीएम 90 आ गया। और जब मैंने 15 का भाग दिया तो इसकी 6 की क्षमता आ गई और मैंने 18 का भाग दिया तो इसकी 5 की क्षमता आ गई, ठीक है। अब दोनों नल एक साथ कार्य करेंगे, दोनों नल एक साथ खोल लिए जाएंगे और 90 कार्य करना है और 5 और 6 की क्षमता से टोटल 11 की क्षमता से कार्य करेंगे। तो कितना हो जाएगा 90/11? या तो ऑप्शन आपका ये 90/11 तो ये आंसर हो जाएगा, या आप कह सकते हो 11 8 88, 11 8 88 और यहां से बचेगा 2/11, या इतने समय में भर जाएगा। तो दो आंसर हो सकते, या तो 90/11 या 8 सही 2/11। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखेंगे, एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल 50 मिनट में खाली कर सकता है। अब यहां पर समझेंगे, एक तो पॉजिटिव काम कर रहा है, एक नेगेटिव काम कर रहा है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज कितने समय में भर जाएगा? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो ए नल है वो 25 मिनट में भर सकता है, यानी ये पॉजिटिव कार्य कर रहा है, ठीक है। और जो बी नल है वो खाली कर सकता है, कितने में? 50 मिनट में खाली कर सकता है। यानी क्षमता इसकी क्षमता ज्यादा है एक ही, तो टंकी तो भरी जाएगी, है ना। जिसकी क्षमता ज्यादा होगी, अगर भरने वाले की ज्यादा होगी तो टंकी भर जाएगी और खाली करने वाले की ज्यादा होगी तो टंकी खाली हो जाएगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है। तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 50। दोनों का एलसीएम 50 हो गया दोस्तों। अब क्या करना है, 25 दूनी 50 और 50 सेकंड 50, यानी ये 2 की क्षमता से भरेगा और ये एक की क्षमता से खाली करेगा। तो दोस्तों अब दोनों एक साथ ये पॉजिटिव भर रहा होगा और ये बी इसको क्या कर रहा होगा? खाली कर रहा होगा। तो दोनों जब एक साथ 50 कार्य को करेंगे तो 2 में से 1 जैसे घटा दोगे, क्योंकि ये तो नेगेटिव कार्य कर रहा होगा और ये पॉजिटिव कार्य कर रहा होगा। तो दोस्तों आप कह सकते हो कि 50/1 यानी 50। तो कितने समय में? 50 मिनट में टंकी भर जाएगी। तो यही हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जब कोई नेगेटिव कार्य कर रहा हो तो उसको घटाना ही पड़ेगा। जो पॉजिटिव कार्य करेगा, भले ही यहाँ पर जोड़ रहे हैं, लेकिन कार्य तो जोड़ने का मतलब होता है कि मिलकर के चल रहे हैं, लेकिन वो तो नेगेटिव कार्य कर रहा है तो उसको तो घटाना ही पड़ेगा ना, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखेंगे, आज की क्लास का लास्ट सवाल है, इसको समझते हैं। पानी की एक टंकी 2/5 भाग पानी भरा हुआ है, यानी पानी की टंकी में कितना भाग भरा हुआ है? 2/5 भाग भरा हुआ है। नल ए उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय पूर्णतः खाली या भरी हो जाएगी? यानी अब यहां पर दिक्कत ये आ रही है कि खाली करने वाला जो नल है उसकी क्षमता ज्यादा है, वो 6 मिनट में ही खाली कर सकता है, और भरने वाला क्या है, उसकी क्षमता कम है क्योंकि वो 10 मिनट में भर रहा है। तो दोस्तों देखेंगे, अब यहाँ पर आपको बतानी है, यहाँ पर ऑप्शन देखो खाली और भरे दोनों में दिया गया है। तो इन दोनों चीजों को देख के चलेंगे दोस्तों कि टंकी भरेगी या फिर खाली होगी। तो इस चीज को दोस्तों हम समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे कि जो नल ए है ये 10 मिनट में पॉजिटिव काम कर रहा है, भर रहा है, और नल बी है ये नेगेटिव काम कर रहा है, ये 6 मिनट में खाली कर रहा है, ठीक है। तो दोनों का दोस्तों हमने एलसीएम ले लिया। दोनों का एलसीएम लिया तो आप कहोगे एलसीएम कितना हो गया? 60। जब एलसीएम दोस्तों 60 हो गया तो आप कहोगे 10 छक्के 60 और 6 धारे 60। एलसीएम वैसे 30 भी आ सकता था, 30 भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो इसका एलसीएम 30 ले लो। चलो मैं 30 लेके दिखाता हूँ। एलसीएम दोनों का मैंने कितना ले लिया? 30। तो मैं कहूंगा 10 या 30 और 6 पंजे 30। ऐसे भी आप एलसीएम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 60 भी हो सकता था। तो जैसे 3 है और 5 है, यानी ये 3 की क्षमता से क्या कर रहा है? भर रहा है, और ये 5 की क्षमता से क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। ये दोनों कंडीशन आ गई, लेकिन दिक्कत क्या है, यहां पर टंकी का कितना भाग है? 2/5 भाग है, 2/5 भाग है। तो सबसे पहले दोनों एक साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं, दोनों एक साथ खोल दिए गए हैं। तो हम देखेंगे दोस्तों यहां पर टंकी क्या हो जाएगी? 3 - 5 5 यानी टंकी खाली होगी, ठीक है, -2 की क्षमता से खाली होगी। तो खाली होने के लिए यहां पर 15 खाली, लेकिन
टंकी का भाग कितना है, 2/5 भाग। तो जैसे ही सॉल्व करोगे दोस्तों, इसे जैसे ही सॉल्व करो तो टंकी खाली हो जाएगी। जब माइनस ये आ रहा था तो इसका मतलब टंकी खाली होना, तो 5 थी या 15, तो हम कह सकते हैं 6। तो 6 मिनट में टंकी, ये माइनस का 6 आया और माइनस का मतलब होता है टंकी खाली होना। तो 6 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी दोस्तों, खाली हो जाएगी। 6 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी, खाली। जब माइनस में आंसर आएगा तो उसको खाली समझना है, और प्लस में आंसर आएगा तो टंकी भरी समझना है। तो आप ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन ए में क्या करें दोस्तों, कि 6 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर जरूर करें, और दोस्तों लाइक कमेंट जरूर करा करें, जिससे हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। आप जितना लाइक कमेंट करते हो तो हमें आगे के कंटेंट बनाने के लिए उत्साहन महसूस होता है कि हम आगे भी कंटेंट को बनाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, 2-3 बार देखिए, आपकी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई समझ में नहीं आता है क्वेश्चन, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, उस क्वेश्चन को हम दोबारा रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।